पुतिन के लिए चुनौती अब सिर्फ यूक्रेन को जीतना नहीं, बल्कि अपनी सत्ता, अपनी जिंदगी और दुनिया में रूस की साख को बनाए रखना भी है। एटम बम के दम पर ही रूस की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होती है, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि 9 महीने तक रूस ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लगातार ये सबूत मिल रहे हैं कि रूस न्यूक्लियर अटैक के लिए बिल्कुल तैयार है। एक ईमेल से भी ये जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन पर अटैक के साथ ही रूस ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू कर दी थी। 9 महीने, लाखों गोलियां, हजारों रॉकेट और सैकड़ों मिसाइल। रूस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी युद्ध का नतीजा नहीं निकला। युद्ध का पलड़ा कभी इधर झुकता है तो कभी उधर। कभी लगता है यूक्रेन जीत रहा है, कभी लगता है रूस पूरे यूक्रेन को ही भस्म कर देगा। यूक्रेन की कामयाबियों से खुश होने वाले देश खुलकर जश्न भी नहीं मना पा रहे। यूक्रेन के मददगार जानते हैं कि रूस की हार का मतलब यूक्रेन की महातबाही भी हो सकती है, क्योंकि रूस ने अब तक अपने विशाल परमाणु जखीरे का इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल है आखिर कब तक पुतिन सब्र रखेंगे, क्योंकि रूस एक छोटे से पड़ोसी से हार मान ले, इस पर यकीन करना मुश्किल है। पुतिन की प्लानिंग क्या है, इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। एक्शन और युद्धाभ्यास के साथ ही अब लिखित सबूत भी मौजूद है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की ईमेल से नया खुलासा हुआ है। फरवरी में ही पुतिन ने महाविनाश लाने वाले युद्ध की तैयारी का आदेश दिया था। ईमेल से पुतिन के छोटे स्तर पर परमाणु हमले की तैयारी करने का संकेत मिलता है। ईमेल से पता चलता है कि पुतिन का मकसद पश्चिमी देशों को डराना हो सकता है। ईमेल से पता चलता है कि पुतिन ने युद्ध शुरू करने से पहले ही परमाणु हमले की तैयारी भी शुरू कर दी थी। परमाणु हमले को लेकर पुतिन की मुश्किलों का भी जिक्र है। न्यूक्लियर अटैक में पुतिन के सामने 2 बड़ी अड़चनों का जिक्र किया गया है। ईमेल से खुलासा हुआ है कि न्यूक्लियर अटैक की औपचारिकता काफी लंबी है। न्यूक्लियर अटैक के लिए रूस में लंबी चेन मौजूद है। अटैक के लिए कई कमांडर्स की रजामंदी जरूरी है। हर लेवल पर कमांडर को राजी कर लेना बड़ी चुनौती है। परमाणु बम से होने वाले हमले का असर दुनिया बखूबी जानती है, इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल टारगेट सिलेक्शन को लेकर भी हो रही है। यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए यूक्रेन के किस इलाके में न्यूक्लियर ब्लास्ट कराया जाए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो साफ है कि पुतिन लगातार तैयारियां कर चुके हैं। ये तैयारी सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी की गई है। अप्रैल में रूस ने सरमत मिसाइल के टेस्ट किया। नवंबर में सरमत के दूसरे टेस्ट की खबर आई। रूस ने सरमत मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाया है। रूस में सरमत मिसाइल बनाने का काम तेज है। रूस की सरमत मिसाइल का कनेक्शन सीधे तौर पर परमाणु हमले की तैयारी से है, क्योंकि ये मिसाइल हाइपरसोनिक है और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। सरमत की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। दुनिया का कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकता। मिसाइल रोकने में सक्षम एयर डिफेंस दुनिया में नहीं है। 9 मिनट में यह मिसाइल लंदन को तबाह कर सकती है। अमेरिका के तटीय इलाकों में तबाही आ सकती है। सरमत एक बार में 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी ये खूबी इसे बेहद घातक बनाती है। माना जाता है कि पुतिन जब भी न्यूक्लियर हमला करेंगे, इसी मिसाइल से करेंगे। यूक्रेन में परमाणु धमाके के बाद अगर अमेरिका, ब्रिटेन या नेटो देश पलटवार करते हैं, तो पुतिन की ये मिसाइल उनके लिए चेतावनी होगी। पुतिन के करीबी ने खुलासा किया था कि रूस में 48 साटर्न 2 मिसाइलों का प्रोडक्शन किया गया है। जल्द ही नई साटर्न मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरमत भले ही लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, लेकिन इसका इस्तेमाल यूक्रेन में छोटे न्यूक्लियर अटैक के लिए भी किया जा सकता है। पिछले दिनों रूस ने अपनी KH-55 टाइप मिसाइल में डमी न्यूक्लियर वॉरहेड को फिक्स किया था। लो एल्टीट्यूड पर उड़ती इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और तबाह कर दिया। अगले ही दिन रूस से सरमत के टेस्ट की खबर आई। जाहिर होता है कि रूस चाहता है कि परमाणु हमले की डेट और टाइमिंग मिस ना हो। सरमत लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, लेकिन यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो सकता है ताकि एयर डिफेंस मिसाइल को रोक ना सके। एक लेटेस्ट सिग्नल भी मिला है, जिससे जाहिर होता है कि पुतिन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मंगलवार से काहिरा में रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि बैठक को कैंसिल कर दिया है। रूस ने इसके लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई है। ये बैठक बेहद अहम थी। अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट संधि है। दोनों देशों में साल 2026 तक के लिए संधि है।
संधि के तहत अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित रखेंगे। इस संधि के तहत दोनों देशों को परमाणु हथियारों से जुड़े केंद्रों पर ऑन साइट निरीक्षण की मंजूरी दी गई है। अब जो मीटिंग रूस और अमेरिका के बीच होगी उसमें इसी पर चर्चा होगी कि अब ये इंस्पेक्शन कब होगा। अब रूस ने इस मीटिंग को टाल दिया है। इसका सीधा मतलब है कि परमाणु हथियारों पर फिलहाल रूस अमेरिका से किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता है और न ही परमाणु हथियारों के निरीक्षण को लेकर बात आगे बढ़ाना चाहता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस आखिर इस डील से खुद को दूर क्यों रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।